हरे कृष्णा। आज मैं आपके सामने भाद्र मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। यह एकादशी परशु एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, वराह एकादशी और योगिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। तो एक बार युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण के पास जाते हैं और कुछ प्रश्नों का उत्तर पूछते हैं कि भाद्र मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इस एकादशी में किसकी उपासना और किसकी पूजा करनी चाहिए, इस एकादशी को करने से कौन से वरदान प्रदान होते हैं। श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर महाराज के इस प्रश्नों को सुनकर बहुत ही प्रश्न होते हैं और बोलते हैं कि ये जो एकादशी है वामन एकादशी कहलाती है, क्योंकि ये पूर्ण योग्यता प्रदान करती है और इतना ही नहीं, अंततः ये भौतिक बंधन से मुक्त कराती है। इस एकादशी की महिमा को जो सुनता है, जीव समस्त पिछले जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है और जो इस एकादशी के व्रत का पालन करता है वो अश्वमेध यज्ञ करने का लाभ उठाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस एकादशी वाले दिन भगवान वामन देव की भी पूजा करता है वो निश्चित रूप से भगवान हरि के धाम जाने का अधिकारी बनता है। और यह जो एकादशी है, जितनी भी एकादशी है, हम उनका पालन करते हैं, इसीलिए इस एकादशी को योगिनी जयंती एकादशी भी कहा जाता है। इन एकादशी को तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो इन एकादशी के व्रत का पालन करता है वो ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव के पूजा का लाभ प्राप्त करता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह निश्चित रूप से मेरे धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण से अपने प्रश्नों का उत्तर ध्यानपूर्वक सुनने के बाद युधिष्ठिर महाराज उनसे प्रश्न करते हैं कि आपने दैत्यराज बलि महाराज को क्यों बंधन पास में बांधा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के इन प्रश्न को सुनकर कहते हैं कि जो भी इस कथा को सुनेगा वह निश्चित रूप से मेरे धाम को आएगा और समस्त भौतिक बंधन से मुक्त हो जाएगा। आपके इन प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी। तो भगवान श्री कृष्ण उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि एक बार दैत्यराज बलि महाराज जो प्रहलाद महाराज के परपोत्र हैं, वो उनका झगड़ा देवताओं इंद्र से हुआ और इंद्र से जब झगड़ा होने के बाद इंद्र परास्त हो गए और स्वर्गलोक दैत्यराज बलि महाराज का हो गया। जब दैत्यराज बलि महाराज ने स्वर्गलोक को कब्जा कर लिया तो वो सहायता के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास गए और कहने लगे कृपा हमारी मदद कीजिए। इतना ही नहीं, देवताओं के गुरु बृहस्पति भी उनसे प्रार्थना की याचना करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण वामन देव के रूप में, एक बौने के रूप में, ब्राह्मण रूप में इस पृथ्वी पर प्रकट हुए और जब एक बार बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे तो उनके पास पहुँचे। बलि महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो रोज वेदों का अध्ययन किया करते थे, रोज यज्ञ हवन किया करते थे और ब्राह्मणों के प्रति बहुत ही उनका आदर सम्मान था। जब वो दैत्यराज बलि महाराज के पास उनके यज्ञ हवन के पास पहुँचते हैं तो उनसे 3 पग भूमि मांगने की याचना करते हैं। तो दैत्यराज बलि महाराज कहते हैं कि बस 3 पग भूमि, आप और कुछ मांगिए। पर वामन देव कहते हैं कि नहीं, मुझे बस 3 पग भूमि ही चाहिए। मुस्कुराते हुए कहते हैं। तब दूर बैठे शुक्राचार्य इनकी वार्तालाप को सुनते हैं और अपने शिष्य दैत्यराज बलि महाराज को 3 पग भूमि देने के लिए मना करते हैं कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये विष्णु के रूप में छलिया है, ये ज़रूर तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे, इसे कुछ भी मत दो। बट दैत्यराज बलि महाराज प्रहलाद महाराज के परपोत्र थे और उन्होंने 3 पग भूमि देने का संकल्प किया था। तो जैसे ही वो बोलते हैं कि आप 3 पग भूमि ले सकते हैं, तो वामन देव जैसे ही पहला पग लेते हैं तो पहले पग में वो पूरा पृथ्वी लोक नाप लेते हैं और दूसरे पग में वो पूरा स्वर्ग लोक। जब तीसरे पग लेने की बारी आती है तो दैत्यराज बलि महाराज बोलते हैं कि आप तीसरा पग मेरे
मेरे सिर पे रखिए। जैसे ही वामन देव तीसरा पग उनके सिर पे रखते हैं तो बलि महाराज मुक्त हो जाते हैं, उनको सभी भौतिक बंधन से मुक्त कर दिया जाता है और उनको पाताल लोक में वास करते हैं। इतना ही नहीं, दैत्यराज बलि महाराज आज भी वामन देव के इस रूप की पूजा वहाँ पे करते हैं, रोज उपासना और पूजा किया करते हैं। तो आइए इस आने वाली परसों एकादशी जो पर्वतीय एकादशी के नाम से जानी जाती है उसका हम पारण करें। इतना ही नहीं, ये जो एकादशी है चतुर्मास में आती है, जो कि श्रावण और आश्विन और भाद्र मास और कार्तिक मास में आने आती है और ये इस एकादशी को परसों एकादशी कहते हैं। और इसी एकादशी वाले दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इस एकादशी को पर्वतीय एकादशी भी कहते हैं। तो ये एकादशी हमारे लिए बहुत ही लाभ प्राप्त करने वाली है। हम बहुत ही ध्यानपूर्वक इसके नियमों का पालन करें और इस भौतिक संसार के भवबंधन से मुक्त हों। हरे कृष्णा।